अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। क्लास है हमारी फर्स्ट ईयर, टॉपिक चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 11 और आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11.4 के वो तमाम सवालात जो सेक्शन बी और सेक्शन सी के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके अंदर शामिल हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 4 नंबर के सवाल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है सेक्शन बी के लिए, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 नंबर का सेक्शन सी में लॉन्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो MCQs बेस्ड हैं, जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर सुने हुए हैं और उन्होंने तमाम के तमाम फॉर्मूलाज भी पढ़े हुए हैं, जिनमें से कुछ यहाँ पे लिखे हैं मैंने आज सपोर्ट के लिए। और 11.3 का लेक्चर जिन बच्चों ने सुन रखा है उनके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किसी किस्म का कोई चैलेंजिंग मामला नहीं है, बड़ी आसानी से काम हो जाएगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.4, जिसमें हम मुख्तलिफ रेडियस को डिस्कस करते हैं, जिसमें ये कैपिटल R का फॉर्मूला है, ये होता है सरकम रेडियस, स्मॉल r होता है, ये होता है इन रेडियस, ये R1, R2, R3 जो होते हैं ये होते हैं हमारे पास रेडियाई ऑफ ई सर्कल, ये तो आप लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, ये होता है हाफ ऑफ द पैरामीटर और ये होता है हमारे पास पैरामीटर। तो शुरू करते हैं हमारा आज का काम। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है, पहला वाला पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। असल जो सवाल है वो है ये, जितने भी सवालात आज पढ़ाए जा रहे हैं इस बोर्ड पर सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें मेरा बच्चा, हमें कह रहे हैं प्रूफ करके दिखाएं कि ये जो इन रेडियस है ये बराबर है 4r के साइन अल्फा अपॉन 2 साइन बीटा अपॉन 2 साइन गैमा अपॉन 2। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर का पहला लेक्चर अच्छे से सुना हुआ है, जिसका मेरा स्लोगन था कि रट्टा मत लगाओ, फॉर्मूला बनाना सीखो, और मैंने बाकायदा तौर पर एक छोटी सी वीडियो में आपको तकरीबन 30 फार्मूलाज बनाना सिखाए थे, रट्टा लगाने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो होपफुली आप लोगों को मज़ा भी आया होगा और पूरी बात समझ भी आ गई होगी, वरना 30 फार्मूलाज का रट्टा लगा रहे होते हम। तो ये जो R है लेफ्ट हैंड साइड का, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 4। ये जो कैपिटल R है, कैपिटल R का फॉर्मूला हमारे पास है A BC अपॉन 4 टाइम्स डेल्टा, साइन का अल्फा अपॉन 2 जो है उसका अपना फॉर्मूला होता है, वो होता है S माइनस बी S माइनस सी अपॉन BC। हमारे पास साइन का बीटा अपॉन 2 जो है वो होता है S माइनस A S माइनस सी अपॉन AC, और ये जो गैमा का फॉर्मूला है ये हमारे पास होता है S माइनस A S माइनस बी अपॉन AB। क्लास 7 और 8 से हमें एक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है कि जब भी कभी ऐसा हो कि दो रूट मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन्हें मर्ज करके सिंगल रूट में लिखा जा सकता है। ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। कैपिटल 4 से 4 कैंसिल हो गया है, स्मॉल r ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर से बचा है ABC अपॉन डेल्टा और ये जितने भी रूट्स हैं इन सबको हम एक सिंगल रूट में ले जाएंगे। गौर से देखेंगे तो S माइनस ए से मल्टीप्लाई होकर बनेगा S माइनस ए का स्क्वायर, S माइनस बी और S माइनस बी बनेगा S माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा S माइनस सी का स्क्वायर। अगर हम नीचे वाली टर्म को गौर से देखेंगे तो A और A स्क्वायर, B और B स्क्वायर, C और C स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर अंडर रूट, अंदर सारे के सारे स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल। तो करवा देते हैं कैंसिल। R बराबर हो गया ABC अपॉन डेल्टा, और यहाँ से रूट ख़त्म होकर बचेगा S माइनस A S माइनस B S माइनस C अपॉन ABC। ठीक है मेरा बच्चा, ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले ABC से नीचे वाला ABC भी क्या हो गया, कैंसिल। तो स्मॉल r किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया S माइनस A S माइनस B S माइनस C अपॉन में आ गया है मेरे पास डेल्टा। अब एक छोटी सी टेक्निक सीखने की यहाँ पर ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये देखें कि जो मुझे फॉर्मूला प्रूफ करना है स्मॉल r, उसमें डेल्टा ऊपर होता है और नीचे क्या होता है, S। क्या हमारे पास नीचे S है, तो आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब S हमें चाहिए है नीचे। तो इस पूरी की पूरी टर्म को S से मल्टीप्लाई S से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। दूसरी लॉजिक जो हर जगह पर हर सवाल पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी इस कैटेगरी में, कि जब भी कभी हम गौर से देखेंगे तो 4 टर्म्स दिखेंगी हमें, एक S, दूसरा S माइनस A, तीसरी S माइनस B और चौथी S माइनस C। ये 4 टर्म्स हमारे पास हमेशा हमेशा होनी चाहिए हैं। अगर इन चारों में से कोई सी भी एक टर्म मिसिंग है, ध्यान से सुने,
कोई सी भी एक टर्म अगर मिसिंग है, जो मिसिंग टर्म है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वो क्या है मेरा बच्चा, वो है s। तो s से मल्टीप्लाई और s से क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड करवा रहे हैं। देखो भाई ज़रा ध्यान से, तो ये जो r है ये मेरे पास बन जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अपॉन डेल्टा, और s ये आ गया डेल्टा, और यहाँ से क्या आ गया s। और गौर से देखें तो s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी किसके बराबर होता है, डेल्टा के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर हम रेफरेंस लिख देते हैं कि जो डेल्टा का स्क्वायर होता है ना, वो बराबर होता है s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी के। तो ऊपर वाली टर्म की जगह पर तो आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर, r अपनी जगह पर r रहेगा, ऊपर वाली टर्म की जगह पर आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर, और नीचे है डेल्टा s। एक डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई डेल्टा अपॉन s। और हम ये जानते हैं जो r होता है, r वो भी होता है डेल्टा अपॉन s। तो हमारा ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एक क्वेश्चन हो गया प्रूफ। तेजी से चलते हैं इसी सवाल के दूसरे पार्ट के ऊपर, जिसमें कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है कि प्रूफ करके दिखाएं कि ये जो r1 है ना, r1 ये वाला r1 ये बराबर है किसके, इसका पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का, कि r1 बराबर है a कॉस बीटा अपॉन 2 कॉस गैमा अपॉन 2 अपॉन में कॉस अल्फा अपॉन 2। तो जैसे यहाँ पर साइन के 3 फॉर्मूलाज अप्लाई हुए हैं हाफ एंगल के, वैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस के फॉर्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं। तो हम r1 की जगह पर मेरा बच्चा r1 लिखेंगे, a की जगह पर a लिखेंगे, कॉस बीटा अपॉन 2 के भी फॉर्मूलाज लेक्चर नंबर 1 में पढ़ाए हुए हैं, वो बराबर होता है s माइनस बी अपॉन ए सी, कॉस गैमा का फॉर्मूला होता है s माइनस सी अपॉन ए बी डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है s माइनस ए अपॉन बी सी। दो रूट जिस तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं उसी सेम पैटर्न पे दो रूट डिवाइड होकर भी मर्ज हो सकते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते रहें जो यहाँ पर हमने किया था। ये वाले रूट को उठाकर ऊपर इनके बराबर में लेकर आ जाऊँगा। r1 हो जाएगा ऐसा, a पहला रूट s माइनस बी अपॉन ए सी, फिर दूसरा रूट s माइनस सी अपॉन ए बी। और जब ये नीचे वाला रूट ऊपर आएगा ना मेरे बच्चे, तो वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएंगी, बी सी ऊपर चला जाएगा, s और s माइनस ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। सिंपल, सारे के सारे रूट्स को क्या कर लेंगे, आपस में मर्ज कर लेंगे। तो a ऐसे ही रहेगा, ये सारे के सारे रूट्स आपस में मर्ज होकर हो जाएंगे s स्क्वायर, फिर s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, और बराबर में क्या है उसके बी सी। नीचे वाली टर्म को अगर हम गौर से देखें तो a और a हो गया है a स्क्वायर, बी सी अपनी जगह पर रहेंगे, फिर है s माइनस ए। एक s से एक s क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल। हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं सवाल को, ठीक है। तो r1 जो है वो ऐसे ही रहेगा, r1 ये हो गया है a, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट में बचा है s। अच्छा, ये bc से bc भी क्या हो गया, कैंसिल। तो अंडर रूट के अंदर जो मेरे पास जो टर्म्स बच रही ना, वो बची हैं s माइनस बी, s माइनस सी, अपॉन में बचा है मेरे पास a स्क्वायर s माइनस ए। तो गौर से देखें, ये जो ऊपर वाली टर्म है, क्या ये चारों की चारों टर्म्स वहाँ मौजूद है, नहीं। तो आप कहेंगे क्या चीज़ मिसिंग है, s माइनस ए। तो जो टर्म मिसिंग होती है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड। तो s माइनस ए से मल्टीप्लाई, s माइनस ए से डिवाइड। तो r1 हमारे पास बराबर हो जाएगा अंडर रूट, अच्छा बाहर पहले a रहेगा, ठीक है, अपनी जगह पर बरकरार, और फिर एक अंडर रूट बनाएंगे, हम लिखेंगे s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस का c, अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर s माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों रूट को अलग अलग कर दूं तो r1 बराबर हो जाएगा a अंडर रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और ये वाली वैल्यूज़ तो रूट में से बाहर आ जाएंगी, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई स्क्वायर नहीं है, ये रूट में रहेगा, इनके ऊपर स्क्वायर है, रूट से बाहर आकर क्या हो जाएगा a
और s माइनस ए, तो ये वाले a से ये वाला a क्या हो गया, कैंसिल। और अभी अभी हमने देखा है कि ये पूरा का पूरा अंडर रूट में किसके बराबर होता है बेटा, डेल्टा के बराबर। तो यहाँ रेफरेंस लिखेंगे कि भाई डेल्टा जो है वो बराबर होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के। तो जो ऊपर वाली टर्म है उसकी जगह पर आ जाएगा डेल्टा, ठीक है। डेल्टा का स्क्वायर नहीं आएगा पिछले सवाल की तरह, डेल्टा, और अपॉन में क्या आ गया, एस माइनस ए। और ये जो हमारे पास R1 होता है मेरा बच्चा, होता किसके बराबर है, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए के ही तो बराबर होता है। तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ डेल्टा अपॉन एस माइनस ए इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं और बड़ी ही जल्दी आसानी से हमने देख लिए हैं। एक मरतबा इसकी तस्वीर ले लें, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा ज़बरदस्त सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे हैं 1/r स्क्वायर प्लस 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर प्लस 1/r3 स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर। तो मेरे पास r भी मौजूद है, r1 r2 r3 भी मौजूद हैं, सबकी वैल्यूज़ को उठाकर मैंने क्या किया, पुट कर दिया। r स्क्वायर का मतलब गौर से देखेंगे डेल्टा अपॉन एस का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर यानी डेल्टा अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर डेल्टा अपॉन एस माइनस बी का स्क्वायर, और r3 का स्क्वायर यानी कि डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस माइनस सी का स्क्वायर। जब भी कभी डबल डिनोमिनेटर्स होते हैं तो ये वाली टर्म्स हमेशा कहाँ चली जाती है बेटा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ हो 2 डिवाइडेड बाई 3/5। तो 2 ऐसे ही रहेगा, इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो हो जाएगा 5/3। तो रेसिप्रोकल हो गया, यानी देखो 2 कहाँ चला गया, 5 कहाँ चला गया हमारा 2 के पास। यही काम हमने यहाँ पर किया है, नीचे वाली थर्ड टर्म्स को ऊपर लेकर चले गए। अगर मैं गौर से देखूँ तो इन चारों का एक एलसीएम आ रहा है, और वो एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है मेरा बच्चा, वो आ रहा है डेल्टा का स्क्वायर। जब हम डेल्टा का स्क्वायर करेंगे तो एस स्क्वायर तो अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, प्लस इस ब्रैकेट पर, इस ब्रैकेट पर और इस ब्रैकेट के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसकी टेक्निक क्या होती है, पहली टर्म का स्क्वायर लिखते हैं, आखिरी टर्म का स्क्वायर लिखते हैं और बीच में दोनों टर्म को 2 के साथ लिख देते हैं। तो ये रहा पहली टर्म का स्क्वायर, आखिरी टर्म का स्क्वायर 2as। फिर यहाँ पर भी पहले वाले का स्क्वायर, आखिरी वाले का स्क्वायर और बीच में दोनों टर्म्स। फिर यहाँ पर भी पहले वाले का स्क्वायर, आखिरी वाले का स्क्वायर और बीच में दोनों की दोनों टर्म्स, और इज इक्वल टू के बाद यही टर्म है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों के जहन में ये आता है, सर यहाँ भी डेल्टा स्क्वायर आ गया, यहाँ भी डेल्टा स्क्वायर आ गया, दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरा बच्चा। जब भी कभी हमें कोई चीज़ प्रूव करनी होती है ना, तो उसके जैसी स्टेटमेंट बनाएंगे, उसे कैंसिल नहीं करते। अब ज़रा देखें इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या क्या हो रही है और क्या क्या हो सकती है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर एस स्क्वायर, ये मेरे पास हो गया 4s स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया है 4s स्क्वायर। उसके बाद जो मेरे पास टर्म है वो है -2as माइनस 2bs माइनस 2cs। इन सब में से अगर मैं कॉमन ले लूँ माइनस का 2s, या बल्कि ऐसा करता हूँ परेशानी ना हो, पहले एक स्टेप लिख के दिखाता हूँ, बेशक एक स्टेप एडिशनल हो जाए, -2as माइनस 2bs माइनस 2cs। उसके बाद बचा है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये रहा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में डेल्टा का स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर। तो 4s स्क्वायर अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। इसमें भी 2s, इसमें भी 2s, इसमें भी 2s, माइनस का 2s कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेंगी जो टर्म्स वो हो जाएंगी पॉजिटिव। बराबर में लिखा हुआ है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर। सही है मेरा बच्चा। गौर से देखें, ये जो a प्लस बी प्लस सी है ये किसके बराबर होता है, 2s के बराबर। तो ये जो ब्रैकेट है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का, इसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे हम, 2s, और हमारा सवाल हो जाएगा ख़त्म, कंडीशन हो जाएगी प्रूफ। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं 4s स्क्वायर जो कि मौजूद है, ये रहा 4s स्क्वायर। उसके बाद माइनस का 2s, ब्रैकेट में भी क्या लिखेंगे 2s, बराबर में लिखा हुआ है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर, 2 2 जार 4s और s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर। तो 4s स्क्वायर से 4s स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से बचा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन डेल्टा का स्क्वायर। बिल्कुल वही कंडीशन जो कि अभी हम प्रीवियस सवाल के अंदर डिस्कस कर आए हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई है, राइट हैंड साइड के। आप लोगों ने करना क्या है, बुक खोलनी है। बुक खोलने के बाद इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स ट्राई करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स ट्राई करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपने क्या करना है, ट्राई करना है। ये आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा जो सवाल आप लोगों ने करने हैं, जैसे कि मैंने अभी R1 प्रूफ करवाया था, सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और देख लें कि अगर इसके अलावा कोई चीज़ पेपर में आ गई तो वो कैसे आ सकती है। आ सकता है आप लोगों को पूछ लें, प्रूव दैट R2 बराबर है B साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस गैमा अपॉन कॉस का बीटा। ऐसा भी आ सकता है, प्रूफ करके दिखाएं, R3 बराबर है C कॉस अल्फा कॉस बीटा अपॉन कॉस का गैमा। तो ये सवालत तो आप लोगों ने बुक में से करने हैं। ये सवालत अभी जो लेक्चर को आप थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो R1 का मैंने एक फॉर्मूला प्रूफ करवाया था, वो आपने करना है। इसके अलावा आपने जो करना है वो है मेरा बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला पार्ट। ये सारे के सारे कंडीशन, सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान है तब जब आपने इसको अच्छे से समझ लिया और इसकी पिक्चर ले लें एक। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन रह गया ना, बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसकी पिक्चर ले लेंगे तो हम वो उसको भी डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी ही देर में। अब है हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, उस पे जाने से पहले ज़रा देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में भाई हमें प्रूफ करने के लिए क्या कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपको कह रहे हूँ R कैपिटल R स्मॉल r1 बराबर है 3:2:1 वगैरह वगैरह, इस तरीके की कोई भी सिचुएशन हमारे पास मौजूद रह सकती है। अच्छा, अगर हमें ऐसा कुछ भी प्रूफ करना हो, अगर या ऐसा लिखा हुआ है R1 R और R 3 2 1 को 1 2 3 कर दें, अगर ऐसा कुछ भी प्रूफ करना है तो देखें बेटा, स्मॉल r के फॉर्मूला में एक चीज़ है डेल्टा, ठीक है, कैपिटल R के फॉर्मूले में एक और चीज़, यही चीज़ है डेल्टा, और ये जो R1 है, R1 में भी क्या मौजूद है, डेल्टा। तो सबसे पहले तो हमें डेल्टा पता होना चाहिए। डेल्टा के लिए क्या करते हैं, जब कभी हमारे पास कोई ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो हम ये 11.3 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ये A, B और C तीनों को किसके इक्वल सपोज कर लेते हैं, हम x के बराबर कंसिडर करते हैं और यहाँ से s फाइंड करते हैं, तो जो कि आ जाता था हमारे पास 3x/2। फिर हमने किया था s माइनस a, फिर हमने किया था s माइनस b, फिर हमने किया था s माइनस c, और इन सब का जो आंसर आया था वो आया था x/2। और इन सब की मदद से, यानी इसकी और इसकी सबकी मदद से जब हमने एरिया निकाल लिया था ना, तो एरिया हमारे पास आ गया था √3x² का स्क्वायर यूनिट्स। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमने कहाँ पर यूटिलाइज करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अगर इस एक्सरसाइज में से कोई क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है 4 नंबर का, तो वो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। और अगर इस एक्सरसाइज में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो बेटा वो है बिलाशुबा क्वेश्चन नंबर 3। तो एक मरतबा क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने से पहले इसको दोबारा से देख लेते हैं कि अगर मेरे पास 3 साइड्स बराबर हों, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो सबसे पहला काम हमें s फाइंड करना होता है। s फाइंड करने के साथ साथ जो है वो हमें क्या फाइंड करना होता है, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c की वैल्यू फाइंड करते हैं, और इन सब की मदद से हम क्या फाइंड कर लेते हैं, एरिया। जब एरिया आ जाएगा तो यहाँ पर देखें कुछ रेशोज़ की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले ये डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ रेशो। कहीं पर अगर लिखा हुआ है ना ऐसे R रेशो कैपिटल R, तो इसका मतलब लिखा हुआ है R अपॉन कैपिटल R।
दो वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो उनका आता है रेशो। कहीं पे लिखा हुआ है R रेशो R1, R रेशो R1, तो इसका मतलब है कैपिटल R अपॉन R1। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन तीनों की स्मॉल r, कैपिटल R, R1 यानी कि सरकम रेडियस, इन रेडियस और रेडियाई ऑफ ई सर्कल जब हम फाइंड कर लेंगे इनको डिवाइड करवाना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्वेश्चन नंबर 3 में यूज़ होगी। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं बहुत डिटेल से, सुकून से, पूरी की पूरी वीडियो में एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 3। इसको थोड़ा साइडलाइन कर देते हैं, लेक्चर को दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं इसको कर देते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के नाम, और जो अगला एक 10 से 15 मिनट की छोटी सी वीडियो होगी उसको कर देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के नाम, ताकि शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन भी क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो ये अगली वीडियोस तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करें, फिर आप लोग इंशाल्लाह ये क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकेंगे। टिल देन अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।